Hello, good morning, students. Today we'll study Class 6 History, Chapter 4 in the Earliest Cities, Part 1. Here we will study about the story of Harappan's discovery. What was special about these cities? Life in the cities, in new crafts in the city, food and raw material. A closer look, Harappan towns in Gujarat, in Lothal, mystery of Mystery of the End. Elsewhere, the Great Pyramids. About the Great Pyramids we will study. आपको पता है आपने अभी तक हिस्ट्री में 1, 2 और 3 चैप्टर में हमने देखा कि जो अर्ली बीइंग्स थे, जो आदि मानव थे, वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे. दे लिव इन जंगल एंड दे आर हंटर गैदरर्स. दे लिव नियर सीज, है ना. पानी के किनारे रहा करते थे, जहाँ पानी है, रिवर के, नदी के किनारे रहते थे. और वो हंटर गैदरर्स थे, ज़्यादातर वो शिकार करते थे या पेड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करते थे. उस पे जो पेड़ों से फल फूल मिलते थे, उस पे अपना जीवन, उससे अपना व्यतीत करते थे वो लोग, है ना. उनके पास कोई घर नहीं हुआ करता था. वो कहीं पर भी छोटी सी झोपड़ी बनाकर या गुफा वगैरह में रहते थे. वो उनके पास परमानेंट हाउस नहीं था. धीरे धीरे उन्होंने हमने देखा कि ज़्यादातर वो नदी के किनारे रह जाते थे या फिर गुफा में रहते थे या फिर शिकार करते थे, है ना. लेकिन धीरे से उन्होंने जब देखा कि जब हमारे वातावरण में चेंजेस आए, है ना, वार्म हुआ, तो यहाँ पर कुछ अनाज उगना शुरू हो गया. ग्रासेस हुए तो यहाँ पे जो एनिमल जो ग्रास खाते हैं वो भी ज़्यादा हुए. इस तरीके से उन लोगों ने उनको पालना शुरू कर दिया. और उन्होंने देखा कुछ ग्रेन्स ऐसे हैं जिससे कि हम खाना, मतलब उसको खाना पका के उसको खाया जा सकता है हम, और हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं. उनको ये पता चला. तो धीरे धीरे उन्होंने उस ग्रेन्स की या उस अनाज की खेती करनी शुरू कर दी. जब उन्होंने खेती करनी शुरू की, अब खेती कर रहे हैं तो उसके लिए उसकी देखभाल भी करनी बहुत ज़रूरी है. उनको उसको देखभाल करना होगा. क्यों? क्योंकि कोई यदि जब उसमें से पौधे उगेंगे छोटे छोटे तो गाय ना खा ले, और जब बीजा डालेंगे तो हो सकता है चिड़िया उस बीजे को उठा के लेके चली जाए. तो ये सब से बचाने के लिए उनको उसका क्या था, उसकी देखभाल भी करनी थी. इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे सेटल होना शुरू कर दिया. जहाँ पर वो खेती करते थे वहाँ वो कुछ साल वहाँ पर सेटल होने लगे. और इस तरीके से वो अपना जीवन आगे आगे चला रहे थे. अब हम देखते हैं कि और इसमें से और कुछ लोग थे जो उनकी प्रोटेक्शन करते थे, है ना. तो उनको उस तरीके का काम दिया गया. धीरे धीरे वहाँ पे लोगों ने अपना एक गांव बसाना शुरू कर दिया. धीरे धीरे जब एक जगह सेटल हो गए तो गांव बसना शुरू कर दिया. जब गांव बसना शुरू हो गया तो कुछ लोगों का काम क्या हो गया, जो लोग उनकी जो वहाँ के लोग रहते हैं, ताकि वहाँ गांव में चोरी ना हो. और कुछ लोगों को सिर्फ ये काम दे दिया गया कि आप खेती नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करेंगे. तो वो लोग सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए काम करते थे. कुछ लोग ऐसे हो गए, रक्षा का काम दे दिया गया था. और कोई उनकी, और वो के लोग क्या करते थे, अपनी फसल का कुछ हिस्सा उनको दे दिया करते थे अनाज के तौर पे, और बदले में वो लोग उनकी रक्षा किया करते थे. तो एक नया काम भी देखो उनकी तरफ आ गया. उस समय वो नया काम भी सीख गए इस तरीके से. तो हम इन अर्ली सिटीज़ में हड़प्पन सिटीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिएगा. और ये पिरामिड के बारे में भी हम देखेंगे एल्सवेयर सेक्शन में. First found of one, the story of Harappa है. Okay, very often old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when the railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of the Harappa in the present day Pakistan. To them, it seemed like a mound that has a rich source of ready made, high quality of bricks. So they carried off thousands of the bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed.
और क्या हुआ, कुछ 150 साल पहले जब इंजीनियर्स ने रेलवे लाइन बनाई है ना, तो उन्होंने जब वी आर बीइंग लेड डाउन इन पंजाब, कहाँ पे बना रहे थे, पंजाब में क्या बना रहे थे, वो रेलवे लाइंस डाल रहे थे। अभी वो चीज, वो जगह कहाँ पर है अभी, मॉडर्न डे में वो पाकिस्तान में है। ओके, दे टुक ब्रिक्स फ्रॉम द, उन्होंने जो उनको ईंटें चाहिए थे, अरे आप देखिए वो इस तरीके से वो काम, ये इस तरीके की ईंटें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह में ईंटें चलती थी, देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही मजबूती तरीके से पकाई गई ईंटें थी। तो जब वो लोग इंजीनियर्स लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनको दिखा कि यहाँ पे बहुत सारी क्या थी, वहाँ पे क्या मिला उनको, ईंटें मिली। तो उन्होंने अ, इस हड़प्पा, जो हड़प्पा कहाँ है अभी, इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ओके, इंजीनियर्स अपॉन द साइट ऑफ द हड़प्पा इन द प्रेजेंट डे, उन लोग दम रह गए, आश्चर्य, मतलब हक्के बक्के रह गए उस साइट को देखकर, क्योंकि वहाँ पे उनको क्या मिला, इस तरीके की ईंटें मिली उनको वहाँ पे, और जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंटें थी। तो उन्होंने जो अपना रेलवे ट्रैक बनाया, उसमें उन्होंने इस तरीके से वो रेलवे ट्रैक्स जब बना रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने उन ईंटों का इस्तेमाल किया। सोचो किसको, इन ईंटों का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने 5,000 साल पहले या कितने साल पहले वो चल रहे थे, तो वो ईंटों को उन्होंने यूज किया इसको बनाने के लिए, क्योंकि वो ईंटें बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। ओके, दे टुक, वहां से वो ईंटें लाकर हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो इस बसा हुआ था, वहां की जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी, उस वहां से ईंटें निकाल के उन्होंने यूज की उसको। About 80 years ago, archaeologists found site and realized that this was one of the oldest site in the subcontinent. जब 80 साल पहले आर्कोलॉजिस्ट में, आपको पता है कि जो जमीन से चीजें मिलती हैं उसकी स्टडीज करते हैं ना, खुदाई से हो, उसके पेंटिंग्स हो पुराने ज़माने के, तो उसको स्टडी करते हैं वो लोग, है ना, पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। तो वो उनको 80 साल पहले, 80 ईयर्स एगो, उनको साइट मिली, साइट मीन्स रहने की जगह, फाउंड इट टू बी वन ऑफ द, उनको लगा कि ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट साइट्स है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ऑल अदर साइट्स वेयर द सिमिलर बिल्डिंग्स वेयर फाउंड वेयर टर्म्ड एज हड़प्पन डेवलप्ड अबाउट 4,700 ईयर्स अगो। मतलब यहाँ जो भी साइट्स मिली उनको, वो साइट्स जो थी वो सिमिलर बिल्डिंग्स थी, वहाँ की जो भी घर बने हुए थे, जो बिल्डिंग्स थी वहाँ के पहले समय की, वो उनको दिख रहा था, पर देख के पता लग रहा था कि वो एक जैसी ही बनी हुई थी, सिमिलर साइट्स है ना, एक जैसी बनी हुई थी। और वेयर उसको देख के मतलब कार्बन डेटिंग करके पता चलता है कि कितने साल पुरानी चीज़ें हैं, क्या है, तो वो करीब करीब पता चलता है कि 4,747 ईयर्स एगो की बात है। ठीक है, और इंडस वैली इज कॉइन्ड बाय, जो इंडस वैली नाम है उसको किसने रखा है, जॉन मार्शल। ठीक है, इन्होंने इसका नाम रखा है जॉन मार्शल, और ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जॉन मार्शल। ये देखिए ईंटें बहुत ही अच्छी ईंटें थी, मजबूत ईंटें थी, जिसको ब्रिटिशर्स ने भी यूज़ किया अपना रेलवे ट्रैक वगैरह बनाने के लिए। देखिएगा ये आपकी बुक का नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ। द एरिया ऑफ की एरिया इंडियस वैली जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ तक फैली हुई थी, हड़प्पन कहाँ तक फैला हुआ था, ये हमको दिखा रहे हैं। जैसे कि नॉर्थ तरफ में पूरा नॉर्थ वेस्ट, ये जो आप यहाँ पर मैप भी देख सकें यहाँ से, तो नॉर्थ मोस्ट साइड में उनका था रोपर पंजाब में, सदर्न मोस्ट साइड गुजरात, वो गुजरात तक आए हैं ना, यहाँ पर है गुजरात, देखिएगा इधर यहाँ पे आपको दिखेगा, ये गुजरात था ना सदर्न मोस्ट में। ईस्टर्न मोस्ट में वो अमरपुर हिंडोन, हिंडोन एक जो नदी है जो अभी आपको यहाँ पर गाजियाबाद है जहाँ बसा हुआ है, दैट इज इन यूपी नाउ। ओके, यूपी में। और वेस्टर्न मोस्ट साइड्स दिखता है मकरान कोस्ट, जो कि अभी पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है। ओके,
और मेन साइट्स इसके कौन कौन से थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो मेन साइट्स थे हड़प्पा जो कि पंजाब में है, लोथल गुजरात में, मोहनजोदाड़ो जो सिंध में था वो भी अभी पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में, है ना। और क्या था? धोलवीरा, धोलवीरा जो कि गुजरात में है ना। ये इसकी कितना दूर तक फैला हुआ था ये सिविलाइजेशन, देखिए नॉर्थ से लेकर उधर पंजाब से लेकर गुजरात राजस्थान तक ये फैला हुआ था। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी? ये जो सिटीज थी इसमें स्पेशल क्या था? सिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो सिटी थी ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया था इनको। ओके, ईस्ट पार्ट लार्जर एंड लोअर। जो ईस्ट साइड था, जो ईस्ट पार्ट था वो क्या था? बड़ा था। और इसके साइड्स देखिएगा आपकी, मतलब इस तरीके से ये थोड़ा नीचे तरफ दिख रहा है ना, ये नीचे का एरिया है, और ये देखिए ऊपर की तरफ का बना हुआ है ना, इस तरीके से देखिए। Many of these cities were divided into two or more parts. ये two or more parts में डिवाइड हुआ करते थे। Usually the parts of the west was smaller. जो वेस्ट का पार्ट होता था वो स्मॉलर होता था, बट हायर, लेकिन हायर ऊपर की जगह पे होता था। वेस्ट का पार्ट याद रखिएगा, वेस्ट का पार्ट स्मॉलर होता था और कहाँ होता था? हायर, हायर जगह पे होता था, जिसको बोलते थे सिटाडेल। और ईस्ट का एरिया जो होता था बड़ा होता था। ईस्ट का एरिया क्या होता था? बड़ा होता था, लेकिन वो लोअर साइड में होता था, वहां पे लोग रहते थे। ठीक है, ईस्ट में लोग रहा करते थे, और जो कि बड़ा था और नीचे लोअर तरफ बना हुआ था, और जहाँ पे लोग रहा करते थे। और वेस्ट का पार्ट जो था वो स्मॉल था, लेकिन वो हायर तरफ बना हुआ था, ऊपर की तरफ, जिसे कहते थे सिटाडेल। ठीक है, याद रखिएगा सिटाडेल। Citadel was the fortified structure designed to give protection during the battle. Citadel जो था ऐसे fortified means आप देखिए यहाँ फोर्ट से बना हुआ है, fortified बोला जा रहा है, मतलब किला नुमा, है ना। फोर्ट मीन्स किला होता है। किला कैसे बना रहता है कि भी ऊपर रहता है जगह, नीचे लोग बसे रहते हैं, और ऊपर की तरफ किला रहता है। जब जैसे कुछ होने से युद्ध हो रहे हैं, बैटल मीन्स युद्ध हो रहा है, तो उस समय लोगों को बचाने के लिए वहां से सिटाडेल से लड़ाई वगैरह की जाती थी, और लोगों को वहां पर भेजा जाता था जब युद्ध के दौरान में। इट हैड अ पब्लिक बिल्डिंग्स, वहां पर पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी। ग्रैंड गैनरीज, मतलब वहां पे ग्रेन्स स्टोर करने के लिए जगह भी था। वहां पे मंदिर, टेम्पल्स और वर्कशॉप भी हुआ करते थे वहां पे। और द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज अ लार्जर बट लोअर, दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। जहाँ पे लोग रहा करते थे उसे लोअर टाउन भी कहा जाता था, ईस्ट एरिया का। ओके, द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 years. द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। अब देखिए वहाँ के जो ब्रिक्स थे वो बहुत अच्छे बेक्ड हुए, मतलब पके हुए थे। ईंटे को भट्टी में जला के पका के ही तो बनाया जाता ईंटें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पके हुए ईंटें थे। और उसको बनाने का तरीका कैसा था? इंटरलॉकिंग तरीके से उसको बनाया जाता था जो भी बिल्डिंग थी। तो देखिए ये मैंने बताया आपको, ये देखिए इस तरीके से ईंटें की जुड़ाई करते थे, जिसे हम कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से वो ईंटों की जुड़ाई करते थे वहां पे। सिटाडेल ऑफ मोहनजोदाड़ो हैड द ग्रेट पाथ। अब यहाँ पे एक चीज है, जो सिटाडेल है, सिटाडेल मीन्स क्या था आपको पता है? सिटाडेल कहाँ पे है? वेस्ट पार्ट है जो छोटा है, बट वो क्या है? हायर जगह पे है, उसे कहते हैं सिटाडेल। और जहाँ पे टेम्पल्स भी है, वर्कशॉप भी है, बिल्डिंग्स भी है ना, पब्लिक बिल्डिंग्स भी बनाई गई है, स्टोर और ग्रेन स्टोर करने की जगह भी थी। और एक ये सिटाडेल जो है वो एक किला नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके किस समय के लिए? जब बैटल, युद्ध के समय वो लोगों को
सुरक्षा दे सके। और यहाँ पर एक है ग्रेट बात करके भी है जगह, देखिए द ग्रेट बात क्या है। ग्रेट बात वाज लाइन with the bricks coated with the plaster and made watertight with a layer of the natural tar. People perhaps took a dip on special occasion. Water was probably brought in from the well or the drain after usage. ये देखिएगा, ये देखिए, ये एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये ग्रेट बात है हड़प्पन एरियाज का। देखिए ये बड़ा सी जगह बनाई हुई है ना नहाने के लिए, इसको बोला जाता है ग्रेट बाथ। क्लियर। ये देखिए आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ। ये देखिए है ना ग्रेट बाथ, ये जगह सा जैसे पूल जैसा बनाया हुआ है नहाने वगैरह के लिए। और ये कहा जाता है कि ये लोग इसको मेन ओकेजन पर ही यूज करते हैं, इस पे नहाते हैं। In some cities, special buildings were constructed on citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists कॉल द, एक वहां पर बहुत बड़ा टैंक मिला जिसको आर्कोलॉजिस्ट ने क्या कहा, कॉल ग्रेट बाथ बोला उसको। वॉज बिल्ट इन दिस एरिया, दिस वॉज लाइंड विद द ब्रिक्स, वो क्या ईंटों से जोड़ जोड़ कर बना हुआ है और उसको प्लास्टर किया हुआ है और उसको इस तरीके से बनाया गया है, नेचुरल टार से उसको पैक किया गया है ताकि उसमें से पानी रिसे नहीं, है ना, पानी बाहर ना आ पाए ताकि। दे वेयर स्टेप्स लीडिंग डाउन, और वहां पे स्टेप्स भी आपको अभी पिक्चर दिखाया था मैंने, उसमें क्या सीढ़ी बनी हुई है ना ताकि आप नीचे जा सकें। स्टेप लीडिंग डाउन इट टू फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वेयर रूम्स ऑन ऑल द साइड्स, और उसके अगल बगल में भी क्या था, रूम्स बने हुए थे। सीढ़ी है नीचे जाने के लिए, दो तरफ से सीढ़ी भी बनाई गई है और उसके चारों तरफ से कमरे भी बने हुए थे वहां पे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉड फ्रॉम इट, वहां पर पानी जनरली या तो कुएं से आता था, हाँ, और उसके बाद उसको ड्रेन कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था यूज करने के बाद। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक डीप इन दिस टैंक ऑन, और ये बोला जाता है कि वो जो कुछ स्पेशल ओकेजन हुआ करते थे तो लोग वहां पर नहाते थे वहां पे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर altars where sacrifice may have been performed, और अदर सिटी जैसे कालीबंगन जो अभी आपको पंजाब दिखेगा, और लोथल, वहाँ पे लोथल मीन्स गुजरात में, यहाँ पे कुछ ऐसे आग जैसे कुंड होता है ना, आग, ये आप देखिए फायर कुंड बना, ये देखिए है ना, इस तरह के कुंड मिला जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस, बलि वगैरह देते होंगे, कुछ पूजा पाठ की जाती होगी वहाँ पे, तो वो परफॉर्म होता है वहाँ पे जो पता चला उनको। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेटेड स्टोर हाउसेज, और बहुत सी वहाँ पर क्या है, स्टोर हाउसेस है, जब सामान इकट्ठा करने के लिए स्टोर हाउसेस भी बने हुए हैं। और रेन वाटर, और यहाँ बस जो था ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिटीज इन दिस सिटीज, और यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग आज भी हम लोग करते हैं रेन हार्वेस्टिंग कि ताकि जो बारिश का पानी आए वो जमीन में जाके स्टोर हो। तो उस समय भी सोचो वो लोग रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम इन सिटीज था उस समय भी। और क्योंकि ये देखिए 5 नदियां हैं, आपका झेलम, चेनाब, रवि, ये सब जो नदियां हैं, इंडस, ये सब नदियों से उधर ही बसा हुआ था ये। तो वहां पर इन नदियों में पानी जब ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है बाढ़ आ जाए, तो इन्होंने फ्लड के लिए एक्स्ट्रा डैम्स भी बना रखे थे ताकि फ्लड कंट्रोल हो सके। उस जो इतने मैनेजमेंट के साथ उस समय भी उन्होंने ये सब चीजें बनाई थी सिटीज। ठीक है, ये कुंड दिख रहा है आपको, और ये था ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ आपने को दिखाया था मैंने आपको, ये ग्रेट बाथ देखो, यहाँ स्टेप बने हुए हैं और अगल बगल कुछ रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं। ठीक है, ये ग्रेट बाथ है। और ये देखिए आपकी बुक में ही दिया हुआ है द अर्लियर सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, कौन कौन सी, इधर देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कालीबंगन, इधर ये पंजाब में है ना, आपको दिख रहा है ये
और यहाँ पे देखिए धोलवीरा दिख रहा है, लोथल दिख रहा है, सुरकोतरा दिख रहा है ना। और यहाँ देखिए चंडू औरो, है ना, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। और ये सब क्या है, ये गुजरात में आपको है ना, ये लोथल है, ये सब कहाँ है, धोलावीरा, ये सब कहाँ है, गुजरात में है। ओके। और ये देखिए पंजाब इस तरीके से, और ये मोहनजोदाड़ो देख लीजिए आप, है ना, अभी कहाँ है, ये पंजाब में है। तो इस तरीके से ये पूरा फैला हुआ था, कहाँ कहाँ था ये फैला हुआ है, ये सिटीज कहाँ कहाँ थी, ये आपको इस मैप में दिखाया हुआ है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब यहाँ पर उस समय जो घर बनते थे, ड्रेनिंग सिस्टम कैसे, पानी कैसे जमा ना हो निकले, स्ट्रीट्स कैसे थे वहाँ के, वो देखिए। हाउसेस वन ऑफ द टू स्टोरीज, जो घर हुआ करते थे इधर 1 और 2 स्टोरी हुआ करते थे, और विथ रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड, और वहाँ पे आंगन के पास अराउंड आंगन है अगल बगल, वहाँ पर रूम वगैरह बने हुए थे, या तो ये इधर या तो 1 स्टोरी या 2 स्टोरीज के घर भी होते थे ये, विद सेपरेट बाथिंग एरियाज, उनका सेपरेट बाथिंग एरिया और होता था, टॉयलेट्स होते थे विद वेल्स प्रोवाइडिंग वाटर, और कुएं भी होते थे जो उनको, जहाँ से उनको पानी प्रोवाइड होता था। सिटीज हैड कवर्ड विद द ड्रेन्स विद द स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो इजली, और जो सिटीज था वो, जो उनका जो नाली वगैरह जो बना हुआ था वो क्या था, ड्रेन, उसको कवर करके रखा हुआ था, ठीक है, खुला नाली वगैरह नहीं थी जिससे बदबू फैलती, बीमारी फैलती, लेकिन वो कैसा था, कवर्ड ड्रेन्स थे वहाँ पे, और स्लोप में बना हुआ था ताकि आसानी से पानी निकल जाए। इंस्पेक्शन होल्स प्रोवाइडेड एट द इंटरवल्स फॉर इजी क्लीनिंग। देखिए अब पूरी क्या है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, लेकिन हर जगह क्या है, उसको ढका गया है, लेकिन वहां से कुछ कुछ जगह पे इंस्पेक्शन होल बना दिए गए हैं, ताकि जैसे अब नाली वगैरह है तो कचरा वगैरह तो जमा हो जाएगा, फिर हो सकता है कभी वो भर जाए, जिसके कारण से वो कुछ ऐसा कचरा आ जाए जिसके वो आगे भाव ना दे, मतलब पानी बह ना पाए आगे, तो वहां पर इंस्पेक्शन होल बनाया गया, ताकि कभी कभी कुछ ऐसे टाइम पे उसकी क्लीनिंग भी करी जा सके, सफाई भी की जा सके, ताकि जो कचरा फंस जाए तो उसको निकाल सके। इस तरीके से बीच बीच से इंस्पेक्शन होल भी बनाए गए। सोचिए, क्लियरली हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वी आर प्रॉपरली प्लान्ड। उस समय भी जो वो लोग घर बनाते थे या जब सिटीज बनाई उन्होंने, तो इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से उन्होंने प्लान किया कि ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा हो, जो स्ट्रीट हो, गलियां हो, वो भी अच्छी वेल प्लान की गई उस समय। ये देखिए छोटी छोटी नालियां रहती थी, पर ये सब कैसे रहती थी, ढकी हुई रहती थी। ओके। लाइफ इन द सिटी। अब यहाँ की लाइफ कैसे होती थी, इनकी लाइफ, हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, ये बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करता था। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी देयर, और वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो प्लान करते थे कि किस तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, कैसी हम बिल्डिंग बनाएंगे, इसका प्लान किया करते थे। इन दिस वे आर प्रोबेबली द रूलर्स, जो शासन करते होंगे वो ही ये तय करते होंगे ना कि किस तरीके से हम बिल्डिंग बनाएंगे, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा, तो ये रूलर्स ही प्लान करते थे। इट इज लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वर। और वो लोग क्या करते होंगे कि अपने जो कुछ लोग हैं उनको वहाँ जो रूलर्स होंगे वो क्या करते होंगे कि कुछ लोगों को भेजते होंगे, जाओ वहाँ से मेटल अच्छा मिल रहा है, वहाँ से मेटल ले आओ, स्टोन्स मिल रहे हैं अच्छे, हर जगह जगह दूर दूर भेजा जाता था उनको, ताकि वो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करके लाए और फिर वो सिटीज़ बनाते थे उससे। इट्स लाइकली दैट द रूलर्स एंड द पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स। मैंने कहा मेटल्स है, वैल्यूबल स्टोन्स है, ये लोगों को भेज के वो वहाँ से मंगाया करते थे। They may have kept the valuable objects such as ornaments of the golds and silvers or the beautiful bits for themselves। और वो जो वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स है हो सकता है वो अपने लिए रख लेते होंगे, जैसे गोल्ड्स और सिल्वर की और बीट्स, माला वगैरह वो अपने लिए रखते होंगे। एंड दे वियर
Scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on the other materials that have not survived. अब यहाँ पे उन्होंने scribes, people who could write, help to prepare the seals. अब हमने देखा कि वो लोगों रूलर्स जो थे वो लोगों को बाहर भेजते होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, प्रीसियस चीज़ें हैं वो लेकर आए वहाँ से, और कुछ चीज़ें वो अपने लिए भी रख लेते होंगे, है ना. एंड वेयर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, और कुछ लोग जो जैसे स्क्राइब्स मीन्स आप बोल सकते हैं कि अ पर्सन हु कॉपीज आउट द डॉक्यूमेंट, जो कॉपी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाता है. ये प्रिंटिंग के पहले, प्रिंटिंग जब आज तो हम डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो हम प्रिंटिंग निकाले थे, पर ये प्रिंटिंग से पहले की बातें है ना. तो जो लिखते थे वो उसको रखते थे. पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड, और क्या सील्स मीन्स आप जिसको एडवाइस और सब्सटेंस दैट इज यूज टू जॉइन टू थिंग्स, जो चीज़ों को जोड़ता है ना. सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, और कुछ दूसरे उसके उसके अलग मटेरियल्स में उसको लिखना, जोड़ना, है ना, ये करते थे. क्राफ्ट्समैन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड, और वहाँ पे बिसाइड दिस, इसके अलावा वहाँ पे मेंस और वुमेन जो थे क्राफ्ट्समैन करते थे, मेकिंग अलग अलग चीज़ों से चीज़ें बनाते थे. आई इधर इन देयर होम्स और इन द स्पेशल वर्कशॉप, या तो अपने घर में बनाते थे या कहीं स्पेशल वर्कशॉप में बनाते थे. पीपल वेर ट्रैवलिंग टू द डिस्टेंस लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज मैनी टेराकोटा टॉयज, और वहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल करते थे और वहाँ से कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह लेकर आके बनाते थे चीज़ें. और बहुत सी टेराकोटा की चीज़ें भी, खिलौने वगैरह भी देख पाएंगे जो बनती थी उस समय, जिससे बच्चे खेला करते थे. ये देखिए टेराकोटा की चीज़ें हैं जिससे बच्चे चीज़ें बनाते थे. ओके, कि बच्चे खेलने के लिए उनके खिलौने वगैरह बनाए गए हैं. तो ये चैप्टर था, इसको आप अपने बुक से रीडिंग कीजिएगा.